पर एक बार अपने संक्षिप्त शब्दों में हम चर्चा कर देना चाहते हैं ताकि आपको भूली हुई बात फिर से याद आ जाए। चर्चा करना जरूरी है कि नहीं है? जोर से बोलिए। और ये सभी चैप्टर्स जो क्रय है, विक्रय है, लाभ हानि, बट्टा, जीएसटी, प्रतिशत है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रधन है, मूलधन है, ये जितने भी चैप्टर्स हैं उच्च स्तरीय परीक्षाओं में, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एसएससी की परीक्षा में, जीडी की परीक्षा में और जितने भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं सब में मैथमेटिक्स में ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। यही उनका बेस है, ये ब्रांड चैप्टर है, बिल्कुल आधार है। क्या है? आधार। चलिए सबसे पहले हम क्रय मूल्य पर चर्चा करते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी सामान को जो हम बाजार से खरीदते हैं, जब हम किसी सामान को बाजार से खरीदते हैं तो उस पर एक मूल्य छपा आता है ना, एमआरपी लिखा रहता है ना। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। कहने का मतलब कि जो छपा हुआ दाम है वही उस वस्तु का क्रय मूल्य है, वही उस वस्तु का क्रय मूल्य है। या दूसरे शब्दों में अपने भाषा में हम इसको क्या कहेंगे कि किसी वस्तु को हम जितनी धनराशि में खरीदते हैं वह धनराशि उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। क्रय मूल्य का दूसरा नाम अंकित मूल्य भी है, तीसरा नाम सूचीबद्ध मूल्य भी है, चौथा नाम लिखित मूल्य भी है, पांचवा नाम छापित या मुद्रित मूल्य भी है, छठा नाम क्या है? बिक्री मूल्य। क्या नाम है? बिक्री। सुन लीजिए फिर से, क्रय मूल्य ठीक, अंकित मूल्य ठीक, लिखित मूल्य ठीक, सूचीबद्ध मूल्य ठीक, मुद्रित या छापित मूल्य ठीक, बिक्री का ये सब क्रय मूल्य या अंकित मूल्य का ही विभिन्न नाम है। आप लोग समझ गए? कई नाम है। आगे विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य जब हम लोग किसी सामान को बेचते हैं, किसी सामान को बेचते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम लाभ पर ही बेचते हैं। उस सामान में हमको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। सही बात है ना? तो किसी वस्तु को जब हम लाभ या हानि, दोनों बातें हैं, लाभ या हानि पर बेचते हैं तो वह जो मूल्य है विक्रय मूल्य कहलाता है। इस वस्तु क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। सही बात? यस सर। यानी जब हम किसी सामान को खरीदे हैं, जब उसको बेचने जाते हैं तो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो किसी सामान पर लाभ या हानि लेकर जब हम बेचते हैं तो वह हमारा जो मूल्य है विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। चलिए लाभ, लाभ को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। लाभ क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब हम घटा देते हैं, अंकित मूल्य को जब हम घटा देते हैं तो लाभ निकल जाता है। क्या निकल जाता है? लाभ। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक हम 100 रुपया में खरीदे, क्या में खरीदे? 100 रुपया में, 120 रुपया में बेच दिए, 120 रुपया में बेच दिए, तो पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपया। लाभ कितने का हुआ? 20 रुपये का। अच्छा, मान लीजिए किताब हमारी नहीं बिक रही है, कोई नहीं ले रहा है, तो 100 रुपया की किताब को हम 80 रुपया में बेच दिए। कितने में बेच दिए? 80 रुपया में। तो हानि हुई ना? क्या हुई? हानि। तो हानि जब हुई, हानि कितने रुपए की हुई? 20 रुपये। तो कहने का मतलब कि किसी वस्तु पर जब हम लाभ या हानि रखकर बेचते हैं तो वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है। क्लियर? स्पष्ट है? हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ, आगे
या छूट या डिस्काउंट करते हैं। समझ गए? यस सर। आगे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत बट्टा, प्रतिशत जीएसटी कैसे निकालते हैं? सेम फार्मूला है, सबका एक ही जैसा फार्मूला है। यानी लाभ को परसेंटेज में निकालना हो, या हानि को परसेंटेज में निकालना हो, या बट्टे को परसेंटेज में निकालना हो, या जीएसटी को परसेंटेज में निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? एकदम सबका एक ही जैसा फार्मूला है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य। लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, गुणे 100। क्रय मूल्य के जगह हम लोग अंकित मूल्य भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका कई नाम है, उसका कई नाम है। क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, सूचीबद्ध मूल्य है, लिखित मूल्य है, इसके बाद जो है मुद्रित या छापित मूल्य है, उसका कई नाम है। आगे प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे? प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य या अंकित मूल्य गुणते 100, गुणते 100। प्रतिशत बट्टा कैसे निकालेंगे? प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा बटा के क्रय मूल्य गुणते 100। प्रतिशत जीएसटी कैसे निकालेंगे? जीएसटी बटा के क्रय मूल्य या अंकित मूल्य दोनों एक ही चीज है, गुणे 100। चलिए अब आ गया मूलधन। मूलधन, मूलधन को अंग्रेजी में कहते हैं प्योर मनी। क्या बोलते हैं? प्योर मनी, शुद्ध धन। तो मूलधन किसे कहते हैं? इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। बोलिए, किसी महाजन, किसी महाजन या किसी साहूकार, किसी साहूकार या किसी दुकानदार, किसी दुकानदार या किसी सेठ, किसी से या किसी महाजन, किसी महाजन से हम जो धनराशि उधार लेते हैं, जो धनराशि उधार लेते हैं, उसे मूलधन करते हैं, उसे मूलधन कहते हैं। समझ गए? यस सर। आगे मिश्र धन क्या है? मिश्र धन, मिश्र धन को अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी क्या परिभाषा है? जब हम मूलधन कन्या या किसी सेठ या किसी महाजन से या किसी उद्योगपति से उधार ले लेते हैं, तो उसको कुछ ब्याज समेत लौटाते हैं ना। तो मिश्र धन की परिभाषा क्या होगी? मूलधन के साथ, मूलधन के साथ जब ब्याज सहित, ब्याज सही हम धनराशि वापस लौटाते हैं, तो उसे मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह मिश्र धन हो जाता है। क्लियर? यस सर। स्पष्ट है? यस सर। दर क्या है? दर, दर को अंग्रेजी में कहते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। ठीक, दर। किसी महाजन से, किसी सेठ से, किसी उद्योगपति से जब हम पैसा उधार लेते हैं, तो एक शर्त तो देता है पैसा हमको, एक शर्त लग जाती है, एक कंडीशन लग जाती है कि भैया हम आपको 10 रुपया सैकड़े देंगे, 10% की दर से देंगे, चाहे 5% की दर से देंगे, चाहे 3% की दर से देंगे। इसी को हम लोग दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर। यानी किसी महाजन से, किसी सेठ से जो धनराशि हम उधार लेते हैं, उसमें जो शर्त या कंडीशन लगा के वो पैसा हमको देता है, वही दर है। क्या है? दर। दर हमेशा प्रतिशत में लिखी जाती है। समझ गया? समय क्या है? समय। अब हम किसी महाजन से, किसी सेठ से जब पैसा उधार लेते हैं, तो वो हमको एक समय भी मान देता है कि आप हमें पैसा, आप हम कहते हैं उनसे कि हम आपको 4 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 वर्ष में पैसा आपका लौटाएंगे। कहते हैं ना? तो जितने समय बाद पैसा उसको हम लौटाते हैं, उसकी गणना वर्षों में की जाती है, और वही हमारा समय है। क्या है? समय। समय की गणना वर्ष में की जाती है। किसमें की जाती है? वर्ष में। कहने का मतलब जब हम महाजन से पैसा लिए और जब लौटाने गए, तो उसके बीच जब जो अंतराल है, अगर उसको वर्षों में नापे तो वही समय है। क्या है? समय। आगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। क्या बोलते हैं? सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट या सीआई। देखो बेटा, जब ब्याज पर ब्याज जोड़ा जाने लगे, जब ब्याज पर ब्याज लिया जाने लगे, तो ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। होता क्या है? मूलधन पर ब्याज लगता है, अब फिर ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाता है, अब दूसरे माह में ब्याज पर ब्याज लिया जाने लगता है। तो जब हम ब्याज पर ब्याज लेने लगे या गणना करने लगे,
चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है। यस सर। जब ब्याज पर ब्याज जुड़ने लगता है तो अमाउंट बहुत तेजी से ऊपर भागने लगता है। आगे साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन पर, किस पर? मूलधन पर। मूलधन पर लिया जाने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज के लिए सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर समय गुणे मूलधन गुणे दर बटा के 100 बटा के 100। इसको हम लोग कहते हैं एसआई। एसआई बराबर पीआरटी बटा के 100। पीआरटी बटा के 100। पी क्या है? पेयर मनी। आर क्या है? रेट। टी क्या है? टाइम। टी क्या है? टाइम। समझ गए आप? यस सर। जीएसटी क्या है? जीएसटी। आप लोग नाम सुने जीएसटी का? यस सर। बाजार में जाते हैं तो लोग कहते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो लोग कहते हैं अरे भैया इतना आपको जीएसटी दे देना है। जीएसटी, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या मतलब है? गुड्स, बोलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु और सेवाओं पर लिया जाने वाला कर। बाजार से हम जितनी सामान खरीदते हैं वो वस्तु में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? वस्तु में। और सेवा का मतलब सर्विस। सेवा का मतलब सर्विस। सर्विस वाले भी टैक्स देते हैं। तो वस्तु और सेवाओं पर जो कर लिया जा रहा हो उसे जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएसटी। 1 जुलाई सन 2017 को भारत के केंद्र सरकार ने सभी पहले से छोटे बड़े करों को हटाकर एक मजबूत व्यक्ति को तोड़ देने वाला कर लगा दिया जिसका नाम है जीएसटी। क्या नाम है? जीएसटी। वर्तमान समय में जीएसटी की जो दर है 28% है। क्या परसेंट है? 28%। ठीक। आगे जीएसटी समझ में बात आ गई। लाभ हानि बट्टा जीएसटी। अब देखिए लाभ हो चाहे हानि हो चाहे बट्टा हो चाहे जीएसटी हो, सबका कैलकुलेशन, सबकी गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं। किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर कहिए चाहे अंकित मूल्य कहिए, दोनों एक ही चीज है ना? यस सर। लाभ हानि बट्टा जीएसटी सबकी गणना सदैव हमेशा याद रखना, सबकी गणना हमेशा 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 अंकित मूल्य या क्रय मूल्य पर की जाती है। समझ गए? यस सर। आगे प्रतिशत क्या है? प्रतिशत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। उर्दू भाषा में इसको कहते हैं फीसदी। क्या कहते हैं? फीसदी। आजकल समाचार पत्रों में प्रतिशत न लिखकर फीसदी लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? फीसदी। फीसदी जो है उर्दू भाषा का मूलतः शब्द है, उसका मतलब वही होता है परसेंटेज, प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब एक, प्रति का मतलब एक, और शत का मतलब 100। शत का मतलब 100। यानी 100 में, 100 में। अगर कोई विषय 100 अंकों की है उसमें आप 20 नंबर पा रहे हैं, 20 मार्क पा रहे हैं, तो आपका परसेंटेज हो गया 20। परसेंटेज क्या हो गया? 20। अगर